इंडिया के पास पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की पोटेंशियल है क्योंकि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इंडिया के न्यूक्लियर पोस्चरिंग में कुछ बहुत अग्रेसिव चेंजेस दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अ रीसेंट रिपोर्ट बाय सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सेज दैट इंडिया ने एक तो अपने वॉरहेड बढ़ा दिए हैं, 180 से 190 के आसपास हो गए हैं एस्टिमेटेड। दूसरा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया ने पीस टाइम के अंदर डिप्लॉयड वॉरहेड लगाने स्टार्ट कर दिए, विच मीन्स देयर आर अबाउट रफली 12 रेडी टू फायर मिसाइल्स लोडेड विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स इवन इन पीस टाइम। ये अलार्मिंग है क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता था बिकॉज ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो बोलता है नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज का मतलब हम इनिशिएट नहीं करेंगे न्यूक्लियर एक्सचेंज। अगर हम पे न्यूक्लियर अटैक होगा तो हमारे पास होगी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, जिसका मतलब वी विल हैव द पोटेंशियल फॉर अ मैसिव रिटेलिएशन। मैसिव रिटेलिएशन का मतलब नो मैटर वेयर यू आर, हु यू आर एंड व्हाट यू डिस्ट्रॉय, अगर आपने रिटेलिएट करा तो इंडिया की रिटेलिएशन में इतना डैमेज होगा कि आपके पास विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड पिलर इज सेकंड strike capability. Because we have taken it upon ourselves that we will not be the first to use the nuclear weapon, you need very strong second strike capability. The other more interesting thing is abhi tak India ki nuclear posturing was more oriented towards Pakistan. Now it's a three-way triangle between India, Pakistan, China and actually the USA. So न्यूक्लियर वेपन्स आर यूज्ड फॉर डेटरेंस मोस्टली। डेटरेंस का बहुत सिंपल बेसिक मतलब कि हमको आप हल्के में मत लेना। एग्जैक्टली द रीजन ईरान वांट्स टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स, एग्जैक्टली द रीजन द यूएसए डज नॉट वांट ईरान टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स। इन एनी केस, चलो, फॉर इंडिया दैट चैप्टर इज ओवर बिकॉज वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स एंड नाउ वी आर चेंजिंग आवर posture a little bit. All of this sounds fine on paper and at the policy level. The implications are very severe and very serious. अगर आपको credible minimum deterrence भी maintain करनी है, second strike capability भी maintain करनी है और no first use भी maintain करना है, तो obviously आप अपने missiles को mated situation में रखोगे। इसका मतलब it should be ready to fire. But the problem is that there is something called as crisis compression. In war in real time, in the fog of war, the signals are not clear because your missiles are already mated and ready to go. Crisis compression means that the time available for firing or not firing or decision is very short. And the same report is noting that now more and more countries are relying more and more on wanting to have nuclear weapons for global power, number one. Number two, because of automation and because of these postures, the risk of nuclear war is increasing. Let us hope that these weapons remain for posturing. Let us hope they remain for deterrence only and they never have to be used. Should there be nuclear exchange, there are enough warheads to destroy the world many times over.